Good evening, students. So, in our previous lecture, we have completed echinodermata और इस लेक्चर में हम हेमिकोडेटा को स्टडी करेंगे और फिर हम कॉर्डेट्स के ऊपर चलेंगे. Okay, this hemichordata is the last phylum which comes under non-chordata. ओके अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स है और हेमिकॉर्डेटा इसका लास्ट फाइलम है. ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, देन कम्स आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा. ठीक है, अब हम चलते हैं हेमिकॉर्डेटा के ऊपर. जैसा कि इसका नाम है हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ. ओके, और कॉर्डेट तो आप समझते ही हो, कॉर्डेट किसको कहा जाता है. ओके, जिसमें नॉर्थ कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं. तो अभी कॉर्डेट के ऊपर तो हम नहीं चलेंगे, बट हेमिकॉर्डेटा जिसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, HEMICHORDATE, इसे हाफ कॉर्डेट भी कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इट इज द लास्ट फाइलम. ओके, तो बच्चों लेकिन क्या है कि शुरुआत में, दैट इज अर्लियर, it was studied as a subphylum of chordate. ठीक है, इसको पहले कैसे स्टडी किया जाता था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, it was earlier studied as a subphylum of chordata. ये कॉर्डेटा का सब फाइलम के तौर पे स्टडी किया जाता था. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा को, बट आजकल इसे एक सेपरेट फाइलम बना करके पेश किया गया है. ठीक है, nowadays it is presented as a separate phylum, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. non-chordate के अंदर इसको प्लेस किया गया है. तो बच्चों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था हेमिकॉर्डेट स्टार्ट करने से पहले, दैट इट इज द लास्ट फाइलम ऑफ द non-chordate. ओके, it is also considered as the connecting link between the chordata. तो ये भी हम लिख सकते हैं that this hemichordate is also considered as the connecting link, also considered as connecting link between chordates and non-chordates. तो बच्चों ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन. ओके, अब जरा इसके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हम नजर डालते हैं. ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट द जनरल कैरेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इसका हैबिटेट के ऊपर नजर डालेंगे. ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है या किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे फोसोरियल होते हैं. ठीक है, all the animals of this phylum are fossorial. Animals of this phylum are fossorial, and already I told you what is fossorial. मैंने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां पे आपको मैंने फोसोरियल के बारे में बताया था. इफ यू रिमेम्बर देन काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स, अगर आप लोग को याद है तो. ठीक है, फोसोरियल का क्या मीनिंग होता है मैं आप लोग को दे दूंगा, बट आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिमेंबर दिस टर्म फोसोरियल. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओके यहाँ पे हम लिख देते हैं हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा. Okay, the hemichordata contains an organism. No one remembers what is fossorial. None have given the answer. No, sir. Why? Lives underground. Okay.
ओके चलो ठीक है, एक आंसर मिला। ठीक है, फोसोरियल का मतलब बताया अंडरग्राउंड रहता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर द बारोइंग एनिमल्स, BURROWING। बताया था यहाँ पे इनका जो माउथ है वो स्नाउट का फॉर्मेशन का करता है। ठीक है, यहाँ पे नोज और माउथ जो है ये मिलकर के स्नाउट बनाता है, SNOUT। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ओके, इसको हम बारो कहते हैं, बारो। फोसोरियल मीन्स यस, अंडरग्राउंड। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर का बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर हो गया, उसका जो दूसरा कैरेक्टर इसका, इसमें क्या होता है कि वर्म लाइक एनिमल्स होता है, एंड दिस एनिमल्स आर व्हाट, मैराइन, मैराइन एनिमल्स। ठीक है, ए स्मॉल ग्रुप, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इसमें काफी कम एनिमल्स पाए जाते हैं। these एनिमल्स आर वर्म लाइक एंड मैराइन, मैराइन मतलब सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। ठीक है, मैराइन एनिमल्स कहते हैं। then what type of organization they have, they have organ system level of organization। जैसा मैंने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी फाइलम हैं उनका क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आफ्टर दैट दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स। okay, this is the fourth character। now the fifth character will be triploblastic, having 3 germ layers। then comes सिलोमेट है कि ए सिलोमेट है, तो ऑब्वियस सा बात है ये सिलोमेट कहलाता है। then the body is cylindrical and is composed of 3 parts। ओके, यहाँ पे जो बॉडी होता है इसका ये सिलिंड्रिकल होता है, बॉडी इज सिलिंड्रिकल and is composed of number 1 anterior portion which is called as head। सबसे एंटेरियर में हमको क्या मिलेगा, हेड। उसके बाद दूसरा रीजन आता है जिसे हम कॉलर कहते हैं, कॉलर रीजन, COLLAR। I will show you with the diagram। and the third one is a trunk along with ट्रंक, TRUNK, दैट इज द लास्ट पार्ट। तो इसका जो बॉडी है इसमें क्या क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, कॉलर मिलेगा और ट्रंक मिलेगा। ठीक है, ये 3 सिलिंड्रिकल का मतलब पूछा है इन्होंने, सिलिंड्रिकल मींस लाइक दिस, इलोंगेटेड बॉडी। ओके, सिलिंड्रिकल। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट, तो बच्चों जैसा मैंने कहा था इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब है कॉलर क्या है और ट्रंक रीजन में क्या पाया जाता है। दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस एंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एज हेड, इसे हेड कहा गया। अब इसके नीचे हमको कॉलर रीजन मिलेगा। दिस इज द कॉलर पोर्शन। ये कॉलर रीजन हुआ, वो हेड है, ये कॉलर है, और सबसे नीचे पोर्शन होता है।
This is the trunk region. Like this. Okay. तो ये हो गया ट्रंक रीजन। ट्रंक के सबसे एंड में हमको ओपनिंग मिलता है जिसको एनस कहते हैं। ओके, तो शुरुआत हम हेड रीजन से करते हैं कि हेड में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने कहा था कि कनेक्टिंग लिंक है किसका, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन नोटोकॉर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड मिलता है, लेकिन इस बेलानोग्लोसस में नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ओके, इसको स्टोमोकॉर्ड कहा जा रहा है। यहाँ पे ओपनिंग समझ लीजिए आप, like this, and here there will be a gland which is called as proboscis gland. Okay, this is also called as proboscis, इसको proboscis भी कहा जाता है। इसके डायग्राम से क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, तो एक एक पार्ट को अच्छे से आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। दिस इज अ प्रोबोसिस, PROBOSCIS। ठीक है, प्रोबोसिस। और प्रोटोसिल, PROTOCOEL। ओके, दिस इज द हेड रीजन। Now here one gland is present. This gland is called as proboscis gland. POSCISGLAND। ठीक है, proboscis gland माउथ का काम करेगा। ठीक है, क्या है, ऑब्वियस बात है, माउथ का काम करेगा। ठीक है, हेड रीजन है, ओपनिंग है। नेक्स्ट, अब ये हेड रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये नोटोकॉर्ड की जगह पे नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। STOMOCHORD। ओके, स्टोमोकॉर्ड। दिस स्टोमोकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इज बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल, BUCCAL DIVERTICULUM, बक्कल डाइवर्टिकुलम। ओके, और ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड है, इसका मैंने आपको अभी बताया था, ये एक रिड्यूस्ड नोटोकॉर्ड भी कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। A notochord like structure, this stomochord is what? It is a notochord, NOTOCHORD, notochord like structure। ओके बच्चों, ये मत भूलिएगा जो नोटोकॉर्ड है ये कॉर्डेटा में पाया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा। ओके, ये स्टोमोकॉर्ड इसकी तरह स्ट्रक्चर है। अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर which is found in the buccal cavity is found in the buccal cavity। buccal cavity मतलब माउथ, buccal cavity, that is called as buccal diverticulum और स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, तो स्टोमोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर है और कहाँ मिलता है हमको, बक्कल कैविटी में मिलता है, इसलिए इसको बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ दिस स्टोमोकॉर्ड इज somewhat flexible and hollow tube। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेंडेबल। ठीक है, ये बेंड कर सकता है, फ्लेक्सिबल एज वेल एज हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉलो ट्यूब। ठीक है, ये अंदर से खाली होता है। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये स्टोमोकॉर्ड के बारे में जो अभी अभी आपको मैंने बताया। ये जो स्टोमोकॉर्ड क्या है, इट इज a notochord like structure present in the hemichordata, that is the belanoglossous। ठीक है, ये belanoglossous में बना रहा हूँ, belanoglossous एक एग्जांपल है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का मेन एग्जांपल यही है बेलानोग्लोसस। ये बेलानोग्लोसस को टंग वर्म भी कहते हैं।
तो अभी जो हेड रीजन में क्या क्या बताया आपको, प्रोबोसिस ग्लैंड के बारे में बताया। प्रोबोसिस ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया मैंने। प्रोबोसिस ग्लैंड किस में हेल्प करेगा, इट इट एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। उसके बाद मैंने आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जो कि बक्कल कैविटी में पाया जा रहा है, ओके। इट इज कॉल्ड एज स्टोमोपॉड और बक्कल डाइवर्टिकुलम। इट इज जस्ट लाइक द नोटोकॉर्ड, ओके, बट इट इज हॉलो एंड फ्लेक्सिबल, ओके। तो ये हेड रीजन का कहानी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कॉलर रीजन पे चलते हैं। ये रहा कॉलर रीजन। दिस कॉलर रीजन इज कॉल्ड एज मेसोसील, COLLAR, कॉलर, और मेसोसील, MESOCOEL। आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन, सर रेड स्पेस को क्या बोलते हैं, लिखा क्या बोलते हैं? ओके, रेड स्पेस, वेयर इज द रेड स्पेस? दिस इज द रेड स्पेस, दिस इज द कॉलर रीजन, ठीक है। ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है इसको कॉलर कहते हैं। नेक रीजन भी कह सकते हो, ठीक है। ये रेड स्पेस है, इसको मैंने कॉलर कहा, ठीक है। जो रेड पेन से मैंने बनाया था बीच में, मतलब ये बीच में आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, हेड और ट्रंक के बीच में जो रीजन है इसको कॉलर कह रहे हैं, ओके। नाउ अब ये जो नीचे वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको ट्रंक कहते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रंक, TRUNK, ठीक है। इस ट्रंक को मेटासील कहते हैं, METACOEL, ठीक है। तो प्रोटोसील हो गया, मेसोसील हो गया और मेटासील हो गया, ठीक है। प्रोपोसिस is called as protosil, collar is called as mesocyl, and the trunk region is called as the metacyl. In trunk region there is a gills. Trunk region में आपको gills देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या है, गिल्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। These are the gills. These are the respiratory structure, GILLS. Okay. Now, I told you before also, this opening is called as anus, and here the post anal tail is absent, ठीक है। यहाँ पे एनस के बाद किसी भी तरह का टेल नहीं पाया जाता, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पोस्ट एनल, ANAL, anal tail is absent here, ओके। पोस्ट मतलब एनस के बाद, एनस के बाद कोई भी टेल यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर क्या लिखा, पोस्ट एनल टेल इज नॉट फाउंड इन बेलानो। Okay, so here we have completed this diagram. This is the melanoglossus, which is given in your NCERT. एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, आप लोग देख लेना, इसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट किया। तो बच्चों बेलानोग्लोसस में आपको कितने पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, 3 रीजन्स मिल रहे हैं या 3 पार्ट्स मिल रहा है। एक होता है हेड जिसको प्रोबोसिस कहा जा रहा है या प्रोटोसिल, दूसरा कॉलर हो गया और तीसरा ट्रंक हो गया। कॉलर को मेसोसील कहते हैं और ट्रंक को मेटासील कहते हैं, ठीक है। नाउ मेन कहानी कहाँ है, तो हेड में है। हेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ग्लैंड मिलेगा जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहा जा रहा है, ये एक्सक्रीटरी इन एक्शन है। उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली होता है, नोटोकॉर्ड की तरह होता है लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये रिड्यूस्ड होता है, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टोमोकॉर्ड है या बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है, ओके। नाउ अब यहाँ पे आ गया कहानी किसका, गिल्स का। गिल्स कहाँ पाया जा रहा है, ट्रंक रीजन में पाया जा रहा है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और एनस पाया जाता है। एनस के बाद किसी भी प्रकार का कोई टेल नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे लिखे पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, okay. Now we are moving forward. Now let's study about the nervous system, ठीक है। Okay, I will come back to your question. अब नेक्स्ट अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ नर्वस सिस्टम का बात करते हैं, तो बच्चों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे होगा, ये जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट्स से नॉन कॉर्डेट्स की तरह इसका CNS होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है।
ब्रेन पाया जाता है और ब्रेन में क्या पाया जाएगा, नर्व रिंग पाया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या लिख सकते हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट। ये कॉर्डेट की तरह नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका नॉन कॉर्डेटा की तरह होता है। ठीक है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको ब्रेन देखने को मिलेगा, ब्रेन इज प्रेजेंट, ब्रेन is present in the form of nerve ring। ये जो ब्रेन है रिंग की तरह पाया जाता है, नर्व रिंग के शेप में होता है। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम से आप इतना याद रखिए, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नॉन कॉर्डेट की तरह होता है, नॉट लाइक कॉर्डेट। ब्रेन जो होता है किस फॉर्म में पाया जाता है, नर्व रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर वी आर मूविंग ऑन टू, that is about the animals. Most of the animals in this case, that is dioecious, sexes will be separate, sexes separate। ओके, तो सेक्सेस सेपरेट है तो हम इसको डाइएसियस कहेंगे, और यूनिसेक्सुअल, then they basically reproduce sexually, so reproduction will be sexual। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका एक्सटर्नल, fertilization that is fusion of male and female gamete, external cleavage, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लीवेज किसका होता है, तो जाइगोट का होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये स्पर्म और ओवम ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और इस जाइगोट के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, और होलोब्लास्टिक कैसा क्लीवेज है, इक्वल क्लीवेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है जिसको हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर रहे हैं। सीएनएस क्या है सर, सब्बीर अली का क्वेश्चन है, सीएनएस क्या है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हमारे में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे चलोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा 11th में ही। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली नर्वस सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है, ये एक टाइप है नर्वस सिस्टम का। आई थिंक ये आंसर आपका क्लियर हुआ होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट को, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आने वाले क्लासेस में आपको पता चलेगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, जाकिर हुसैन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, जस्ट वेट। तो बच्चों देखो, डेवलपमेंट जो है यहाँ पे दोनों तरह का देखने को मिलता है, डेवलपमेंट, बट मोस्टली इट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब जब इनडायरेक्ट होता है तो हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, द डेवलपमेंट विच ऑकर्स थ्रू लार्वल स्टेज और लार्वा। ठीक है, इसमें लार्वा पाया जाता है, लाइफ हिस्ट्री में लार्वा मिलेगा, और यहाँ पे जो लार्वा इन्वॉल्व है उसे हम टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। टॉर्नारिया लार्वा, TORNARIA, टॉर्नेरिया larva is involved in the life history of hemichordata। Okay, this tornaria larva is just like bipinnaria। ठीक है, bipinnaria जो कि हमने इकाइनोडर्माटा में पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पे हम एक पॉइंट दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिस tornaria larva is just like bipinnaria, BIPINNARIA, bipinnaria larva of इकाइनोडर्माटा। लास्ट क्लास में मैंने ये क्लियर किया था आप लोगों का। ठीक है, ऑफ इकाइनोडर्माटा। तो ये बेलानोग्लोसस का लार्वा हो गया, टॉर्नारिया। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इसको टॉर्नारिया क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉर्नेरिया। ठीक है,
तो बच्चों देखो, द नेम टॉर्नेरिया इज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल। ठीक है, ये सर्कल में रोटेट करता है, इसलिए इसको टॉर्नेरिया कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द नेम टॉर्नेरिया is given because of its nature or habit of rotating in circle। ये सर्कल में रोटेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको टॉर्नेरिया। डेवलपमेंट, प्लीज रिपीट व्हाट आई शुड रिपीट सर यार, क्या रिपीट करना है? ये देखो बच्चों, डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब इनडायरेक्ट हम किसको बोलते हैं? जिसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्वा इन्वॉल्व होता है उसको हम टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। दिस टॉर्नेरिया लार्वा इज जस्ट लाइक बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ द इकाइनोडर्माटा। ओके, नाउ हियर द नेम टॉर्नेरिया इज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स रोटेटिंग हैबिट इन सर्कल। ये सर्कल में रोटेट करता है, इसलिए इसको टॉर्नेरिया कहा गया है। ओके, now this hemichordata can be divided into two classes। यहाँ पे दो क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। पहला मिल जाता है एंटेरोप्न्यूस्टा और दूसरा है प्रोटोब्रैकिया। ओके, और ब्रैंकिया। और ज्यादा कुछ नहीं देंगे, सिर्फ नाम दिए, सिर्फ टर्म्स दिए हैं और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, वी डोंट हैव एनफ टाइम हियर, 10 मिनट्स लेफ्ट। हेमिचॉर्डेटा, हम आज ही कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। ये जो हेमिचॉर्डेटा है इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज दो क्लास में इसका क्लासिफिकेशन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट इज एंटेरोप्न्यूस्टा and the second is pro or pterobranchia, PTEROBRANCHIA। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एंटेरोप्न्यूस्टा में आ जाएगा मेन एग्जांपल, दैट इज बेलानोग्लोसस। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। बेलानोग्लोसस के बारे में आप लोग डायग्राम देख लेना। बेलानोग्लोसस को हम कॉमनली टंग वॉर्म कहते हैं, TONGUE, टंग वॉर्म, और एकॉर्न वॉर्म, ACORNWORM। नेक्स्ट एग्जांपल इज सैकोग्लोसस, SACOGLOSSUS, and the third example will be protoglossus, PROTOGLOSSUS। ठीक है, तो मेनली एक एग्जांपल आप लोग याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं दो और दे दिया आपको। पहला बेलानोग्लोसस, दूसरा साइकोग्लोसस और तीसरा प्रोटोग्लोसस। अब अगर हम बात करते हैं टेरोब्रैकिया का, तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको देखना है वो रैप्डोप्ल्यूरा, RHAPDO, रैप्डोप्ल्यूरा, PLEURA, रैप्डोप्ल्यूरा, and the second one will be cephalodiscus, CEPHALODISCUS। So these are the examples which you have to remember in this phylum. Here we have completed the phylum that is called as hemichordata। और जैसा बच्चों मैंने कहा था आपको, ये जो हेमिचॉर्डेटा है इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। तो इस सेंटेंस के साथ ये फाइलम मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, बट डोंट गो एनीवेयर। जो जो बच्चे प्रेजेंट है, थैंक यू।